टॉक अबाउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इससे पहले हमने बात की थी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या टेम्परेचर है या वो किस यूज़ में आता है एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, किस तरीके से उसको हम देखते हैं। सो दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की नाम ही बता रहा है कि ज़्यादातर थर्मामीटर कहाँ पर यूज़ होता होगा, लैब्स के अंदर ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर था वो ज़्यादातर एप्लीकेबल था सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए, जो कि 35 to 42 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिखाता था। बट अगर हमें और कोई चीज़ मेजर करनी हो, अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, सो क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ गुड। बट अगर हमें किसी और चीज़ को मेजर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. So for this purpose there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. So there are the number of the thermometers, but अगर हमें किसी और चीज़ को measure करना है तो हम laboratory thermometer का use कर सकते हैं. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. तो अगर आप अपने स्कूल में देखोगे तो आपको या तो केमिस्ट्री लैब में ये थर्मामीटर मिल जाएगा और आपके टीचर्स जो है ये आपको दिखा भी सकती है कि ये कैसा होता है, और आपको वहाँ पर नोट करना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है और सबसे लोएस्ट मेजर कितना कर सकता है टेम्परेचर. After that, the range of a laboratory thermometer is generally from a -10 degree to a 110 डिग्री. तो ज़्यादातर अगर हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखते हैं तो कितना टेम्परेचर होता है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है. Also, as you did in the case of a clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपने जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में मेजर किया था कि उसका जो सब यूनिट है दैट में से वो जो छोटे छोटे यूनिट्स थे वो कितना था, तो आपको ये भी देख सकते हो कि इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन था मतलब वो कितना है, कितने का गैप है दो डिजिट के लार्जर डिजिट्स के बीच में. नाउ यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली. और अगर आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है देन आप अपना थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर को ईजिली यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस एंड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन अ वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. अब आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो वेदर फोरकास्टिंग वाले लोग होते हैं हमें ऑलरेडी ये चीज़ बताए रखते हैं कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर होगा डे का और कितना मैक्सिमम होगा. इवन यू कैन सी इट, आप पूरा वीक का ये चेक कर सकते हो. सो नेट पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होता है. अब अगर हम बात करें तो हाउ इज़ इट अवेलेबल, तो इसके लिए एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज़ किया जाता है जिसका मेन काम होता है कि टेम्परेचर जो है हमारे दिन का कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा वो मेजर किया जा सकता है. नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर. ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर. यू कैन सी कि ये कितना पतला सा और लंबा सा होता है. ठीक है. नाउ हेयर इज एन एक्टिविटी. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. अब आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर आपको या मग, आइदर यू कैन टेक अ बीकर या फिर आप मग ले सकते हो, और इस थर्मामीटर को आपको उसमें डिप करना है, सीधा आपको डिप करना है. बट जो इसका ये जो टिप है ये बिल्कुल बेस पर नहीं लगना चाहिए और ना ही ये साइड में बीकर के लगना चाहिए. तो मतलब ये सिर्फ वाटर के पास रहना चाहिए, बिल्कुल मिड में होना चाहिए और बिल्कुल नीचे टच नहीं होना चाहिए. होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली. हमें ये वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा करना है. सो ये बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे जैसे ये फिगर में दिखा रखा है आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीधा इसको लगाना है. Now observe the movement of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread
बिकम स्टेडी। अब इसके अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये क्या चीज़ है, ये मरकरी है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा वाटर का, ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो आपको इसका मूवमेंट ही चेक करना है और आपको वो तब तक रखना है जब तक कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर वो रुक नहीं जाता। नाउ in addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. First thing is, यहाँ पर कुछ precautions दे रखे हैं, so let's see what are that. सबसे पहली बात है कि आपको upright रखना है, आपको tilt नहीं करना है, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ये जो हमारा thermometer है, then only वो reading जो है वो बिल्कुल accurate देगा. After that, bulb should not be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. और ये जो बल्ब है ये ना तो साइड को टच करता हो और ना ही ये बेस को टच करे, ये सिर्फ बिल्कुल मिडल में होगा, बट ये इमर्ज्ड होगा उस वाटर के अंदर। वाटर के अंदर टिप होना चाहिए बट वो बेस पर नहीं लगना चाहिए। नाउ यू कैन सी इन अ फिगर एज वेल, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल अपराइट है, मतलब बिल्कुल सीधा कर रखा है इन्होंने। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर ये बल्ब है ये बेस पर अटैच नहीं है, बेस पर ये छुआ हुआ नहीं है, ना ही ये साइड में लगा है। सो यू कैन सी इट इन अ फिगर एज वेल। तो ये बिल्कुल सीधा है और ये यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ नॉट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। तो अब जो भी रीडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो क्या है, वो टेम्परेचर है हमारे इस वाटर का जो उस टाइम पर आया होगा। हम कभी भी इस थर्मामीटर को जो बाहर निकाल कर नहीं देखते जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को देखते थे, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर किंक होता है। किंक जो है वो टेम्परेचर एकदम से कम नहीं होने देता। तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट विल हैपन कि अगर हम इसको हटाएंगे तो टेम्परेचर जो है एकदम से फॉल कर जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। नाउ भुजू, सो अब भुजू कुछ सोच रहा है, लेट्स सी क्या देख रहा है ये। भुजू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स बट स्टिल वंडर्स वेदर अ laboratory temperature can be used to measure his body temperature। अब भुजू क्या बोल रहा है कि अच्छा अब मेरे को समझ में आया कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हम हाई टेम्परेचर्स के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 35 to 42 ही है। बट जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है क्या इससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द रीजन। अब आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू हैड टू डू इज़ कि आपको ये मेजर करना है कि क्या ये जो रीडिंग आई है ये एक्यूरेट है या फिर इसमें कोई डेविएशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार लिया तो कुछ और आया, फिर आपने दूसरी बार दिया तो कुछ और आया। दैट मीन्स आपको मेजरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन टेक योर टीचर हेल्प एज वेल। नाउ हियर इज़ एन अनदर एक्टिविटी, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। आप एक प्याले में, मतलब एक बीकर के अंदर क्या करोगे, एक गर्म वाटर लोगे और अ मग, डिप द थर्मामीटर इन अ वाटर, और आप फिर उसको डिप करोगे वाटर के अंदर। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नॉट द रीडिंग। और उसके बाद जब टेम्परेचर जो है वो स्टेडी हो जाएगा, मतलब मर्क्यूरी जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके रुक जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग ले लेनी है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम अ वाटर, और फिर आपको वो थर्मामीटर जो है वो पानी में से निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, और फिर आपको थर्मामीटर की तरफ देखना है कि अब क्या हुआ है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ अ वाटर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आपने पानी को निकाला, मतलब वी आर सेइंग कि एक हमने बीकर लिया था, गर्म पानी था इसके अंदर, हमने उसे थर्मामीटर डाला, तो थर्मामीटर की हमने यहाँ पर रीडिंग ले ली, और जैसे ही हमने थर्मामीटर यहाँ से निकाला उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल करने लगेगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एज सून एज यू रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द बाउल। तो उसके बाद दैट मीन्स क्या है, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मामीटर इज इन अ वाटर। तो इससे हमने क्या पता किया कि जो थर्मामीटर है वो जब तक पानी में है तब तक ही हमें उसका रीडिंग लेना है, क्योंकि जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें जो रीडिंग मिलनी है वो गलत हो जाएगी। Now you may recall that while taking your own temperature, you have to use the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure yours? तो दे वर आस्किंग कि आपको अगर याद होगा तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते थे फॉर आर टेम्परेचर, जब हमें मेजर करना होता था। तो क्या हम क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए? सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। तो ये एक कन्वीनियंट वे नहीं है, तो आइडली हमें नहीं यूज़ करना चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को टू मेजर आर टेम्परेचर। अपने खुद के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of a mouth? Now here is a question कि ऐसा क्यों होता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो तो हम मुंह में से निकालते हैं, आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टली उसको अपने सामने रखते हैं एंड देन देखते हैं कि उसके अंदर रीडिंग क्या है, तो वो फॉल क्यों नहीं करता? बल्कि क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमने जैसे ही पानी में से निकाला तो उसका टेम्परेचर कम होने लग गया। सो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से ये देखना है और जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड किंक। आपको ये किंक ध्यान रखना है। तो बल्ब के पास क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है या घरों में यूज़ किया जाता है, बल्ब्स के पास होता है किंक। ये जो किंक है यही एक्चुअल में हमें क्या बताता है, इट इज़ ओनली टेल अस कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज़ अ किंक, और ये जो है ये मरकरी को एकदम फॉल होने से बचाता है। तो एज सुन एज यू रिमूव अ क्लिनिकल थर्मामीटर फ्रॉम योर माउथ, द टेम्परेचर डज नॉट फॉल इमीडिएटली। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस किंक। सो किंक क्या है, किंक का यूज़ क्या है, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। मतलब मर्करी का जो लेवल है वो अपने आप ही कम नहीं होगा। अब उसको अगर कम करना है मर्करी के लेवल को, तो हमने क्या क्या कहा था, हमने बोला था आइदर हम एंटीसेप्टिक से उसको साफ़ करें या उसे वाटर से वॉश करें या फिर उसको थोड़ा सा जर्क दे, दैट में झटका दें, तब वो जो मर्करी है क्लिनिकल थर्मामीटर में वो फॉल होगा, मतलब कम होगा। बट हमारा लैब वाले थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ ये केस नहीं है। As soon as you remove the thermometer, the temperature will fall down. So there is a lot of concern the use of a mercury in a thermometer. तो अगर हम बात करते हैं तो दोनों थर्मामीटर्स के अंदर either it could be a clinical one या फिर वो लेबोरेटरी वाला हो, तो दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन था कि उनके अंदर मर्करी कॉमन था। And mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. और मर्करी जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है हम लोगों के लिए एंड इवन सबके लिए, क्योंकि ये पचता नहीं है, डिस्पोज नहीं होता। हम अगर इन केस हमारा थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो ये जो मर्करी अगर इन केस ये बाहर निकल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। गलती से अगर ये हमारे अंदर चला गया, सो अ पर्सन कैन हैड सीवियर इफ़ेक्ट्स, इसके बहुत ही घातक परिणाम होते हैं। मतलब इट इज़ वेरी हेजार्डियस टू आर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेकार होता है। एंड दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। एंड नाउ डेज आप देख सकते हो, मे बी आपके घर में भी हो, कि नाउ डेज डिजिटल जो थर्मामीटर्स है वो यूज़ में आने लग गए हैं, क्योंकि इनके अंदर मर्करी नहीं होता है। तो ये टॉक्सिक फ्री सब्सटेंस है और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, आपको रीडिंग को देखना भी नहीं पड़ता।
यू जस्ट हैड टू पुट ऑन योर माउथ, आप अपने मुंह में डालो और एकदम से निकालो, तो रीडिंग आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाती है. सो इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ एज वेल.